नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। देखिए, अपना पहला प्रश्न है, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ हो। देखिए, इसके लिए आपको स्टेटमेंट याद रखना है। जब ऐसा आपका कोई प्रश्न आता है तो ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट क्या है। किसी भी वस्तु को कोई भी अनुपात में यदि आप मिला रहे हो, कोई भी वस्तु हो किसी भी अनुपात में अगर मिला रहे हो और उस वस्तु को यदि क्रय मूल्य पर बेचते से ही आपको X% का अगर लाभ होता है, यहां पर 25% की जगह क्या होगा, X%। ठीक है, कोई भी वस्तु है आपकी और क्रय मूल्य पर अगर आप बेच रहे हो तो आपको 25% की जगह क्या होगा, X% का लाभ होता है। तो ऐसे में क्या होता है, आपका अनुपात क्या होता है, 100:X। आपका आंसर डायरेक्ट इससे आ जाएगा, मतलब 100:X के अनुपात में आपको मिलाना पड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये एक लाइन जो आपका लिखा है 100:X, इससे आपका आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ हो। तो अभी अपन स्टेटमेंट क्या देखा, 100:X, ये अपन ने देखा था। ठीक है, परसेंट की बात करते हैं, यहां पर आप परसेंट यूज नहीं करोगे। ठीक है, मतलब यहां 25 आप डायरेक्ट रख दोगे। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए 100 ही रहेगा और यहां पर अब x की जगह क्या रख दोगे, 25 रख दोगे। तो काट लीजिए, 25 से कम 25, 25 चौक 100। तो 4:1 के अनुपात में आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4:1। डायरेक्ट आपको क्या करना है, ये वाला स्टेटमेंट याद रखना है, इस अनुपात में आपको मिलाना है। और क्या प्रश्न रहेगा आपका, मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से X% का लाभ हो, या 25 की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखिए यदि इसी प्रश्न को मैं आगे बढ़ा दूं, आपका आंसर तो ये हो गया। यहां पर आंसर क्या आ चुका है आपका, 4:1 आ चुका है। अब यदि इस 25% की जगह अपन कुछ और कर दे, 25% की जगह मैं कर दूं 40%। ठीक है, प्रश्न तो आपका ऐसा कैसे रहेगा, 40%। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में चेंजेस क्या हो सकता है, दूध और पानी की जगह स्प्रिट अल्कोहल हो सकता है। ठीक है, यहां पर आपका जो मिक्सचर है वो चेंज हो सकता है। दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 40% का लाभ होता है। ठीक है, अपन ने भी क्या देखा था, आपका स्टेटमेंट क्या है, 100:X, ये आपको याद रखना है, 100:X। चलिए X का मान कितना है, 40, तो 100 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा। काट लीजिए, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 से कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5:2। किस अनुपात में मिलाया जाए, 5:2 के अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न आपका ऐसा का ऐसे आने वाला है, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। यदि मैं इसमें और चेंज करना चाहूँ तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया आपका, 5:2 हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे और अपन प्रश्न को चेंज करते हैं, यहाँ दूध और पानी की जगह अपन कुछ और चेंज कर देते हैं। अल्कोहल और पानी, अल्कोहल और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने से 16 से ही 2/3% का लाभ हो। क्या हो, 16 से ही 2/3% का लाभ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका जो स्टेटमेंट है 100:X, ये तो आपको ध्यान रखना है, आपका अनुपात यही का ये रहने वाला है। ठीक है, अब X का मान क्या है, तो देखिए 100, X का मान कितना है, 16 से ही 2/3। ठीक है, परसेंट की बात अपन यहाँ करते ही नहीं है क्योंकि डायरेक्ट अपन X की वैल्यू रख रहे हैं। अब देखिए 16 से ही 2/3 को आप सॉल्व कर लीजिए, 16 3 48 और 2 कितना हो जाएगा आपका 50/3।
ठीक है। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, तो देखिए ये आपका अनुपात होगा क्या, नहीं। अब इसका आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 300 हो जाएगा और अनुपात में क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक। अब पिछले वीडियो में जैसा अपन अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे, उस वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी अनुपात के अंदर कोई वैल्यू आती है और उसका एलसीएम लिया जाता है, तो एलसीएम को अपन क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, मतलब एलसीएम को हटा देते हैं। तो यहाँ से आपने एलसीएम 3 ले लिया, 3 का मल्टीप्लाई 100 में किया, ये कितना हो गया, 300 अनुपात 50 हो गया, और आपका जो एलसीएम है जो 3 है वो क्या हो गया, आपका हट गया। ठीक है। अब देखिए इसको अपन आराम से काट सकते हैं। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ 5 एकम 5 और 5 छम 30। तो अनुपात कितना हो जाएगा आपका, 6:1। ठीक है, क्या अनुपात हो जाएगा, 6:1। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, अल्कोहल और पानी को 6:1 के अनुपात में मिलाया जाने पर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 16 से ही 2/3% का लाभ होता है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, क्या स्टेटमेंट है आपका, 100:x। ठीक है, स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना रहेगा, इससे आपका ये वाला प्रश्न आराम से हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए सभी चीज़ें आपको अनुपात में दी हुई है। ठीक है, इसके लिए करना क्या है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। ठीक है। तो देखिए पहला जो बर्तन है आपका, उसमें दूध और पानी का क्या अनुपात है, यहाँ पर दूध और पानी का अनुपात है 4:3। ठीक है। अब दूसरे बर्तन की बात करते हैं। दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो वो है आपका 2:3। और पूछ रहा है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त जो मिश्रण होगा नया, उसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ 4:3, तो यहाँ पर दूध और पानी का अनुपात है 4:3, परंतु टोटल मिश्रण कितना है, मिश्रण है टोटल 7। टोटल मिश्रण कितना है, टोटल मिश्रण है 7। मतलब कैसा, 4 और 3 दोनों मिलाकर कितना हो रहा है, 7। तो टोटल मिश्रण 7 है। उस 7 मिश्रण में 4 दूध है और 3 क्या है, पानी है। वैसे अगर नीचे बात करते हैं, टोटल मिश्रण कितना है यहाँ पर 5, 3 और 2 कितना हो गया, 5। टोटल मिश्रण 5 है, 5 में दूध कितना है, 2 और पानी कितना है, 3। ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी इस प्रोसेस को आगे सॉल्व करना रहेगा, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि दोनों मिश्रण को मिलाना है। प्राप्त अनुपात लिखता हुआ है ना, प्राप्त अनुपात क्या हो गया आपका, 3:2 होगा। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ना है, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर जब ऐसी प्रोसेस आती है तो किसी एक के रिस्पेक्ट में बात करना है। अगर आप दूध के बारे में बात कर रहे हो तो तीनों में दूध के बारे में बात करेंगे, अगर पानी के बारे में बात कर रहे हो तो तीनों में क्या करोगे, पानी के बारे में ही बात करेंगे। अब कैसे बात करना है, देखिए यहाँ पर क्या है, दूध और पानी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अपन पानी के बारे में बात कर रहे हैं कि टोटल आपका 7 मिक्सचर है, तो उसमें 3 क्या है, पानी है। टोटल मिक्सचर आपका 7 है, तो उसमें पानी कितना है, 3 है। यहाँ टोटल मिक्सचर आपका 5 है, तो पानी कितना है, यहाँ पर भी 3 है। ठीक है। यहाँ टोटल मिक्सचर आपका कितना है, 5 है, तो पानी कितना है, 2 है। ठीक है। मतलब अपन ने किसके रिस्पेक्ट में बात करी, सभी पानी के रिस्पेक्ट में। ठीक है। क्योंकि अपन देखिए, आप दूध के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हो या पानी के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर पानी, पानी, ये भी पानी, 3/7, 3/5, 2/5, ये 5, 5, ये 7 जो दिख रहा है, इन दोनों का योग दिख रहा है। ठीक है। इन दोनों का योग मतलब ये टोटल मिक्सचर हो गया, और ये टोटल मिक्सचर में जो क्वांटिटी जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो आपकी क्या रहेगी, ऊपर रहेगी। ठीक है। इतना आपको करना रहेगा।
अब इसके बाद में अपनी जो प्रोसेस होती है क्रॉस वाली, उस प्रोसेस के लिए अपन चलने वाले, ठीक है। यही प्रोसेस से अपन अभी आगे बढ़ने वाले। अब देखिए क्या करोगे, तो सबसे पहले बात करते हैं आपका दूध या पानी, ठीक है। अपन पानी की बात कर रहे हैं तो पानी ही ले, पानी 1 हो गया इधर, ठीक है। अब ये ना लिखते हुए अपन डायरेक्ट क्वांटिटी लिखते हैं। तो ये आपका कितना हो गया 3/7, यहाँ पर हो जाएगा 3/5। ये तो आपके पात्र 1 पात्र 2 हो गया। अब दोनों मिश्रण को मिलाना है और प्राप्त अनुपात 3/2 हो रहा है, तो बीच में कितना हो जाएगा आपका 2/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर यहां पर, इन दोनों का अंतर यहां पर, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, अंतर लेना है। क्लियर हो रहा है। अब देखिए इन दोनों का अंतर लेते हैं अपन, इन दोनों का अंतर यहां आ जाएगा। तो देखिए 3/5 माइनस 2/5, यहां समझाता हूं, 3/5 माइनस 2/5। जब अपन ने एलसीएम एचसीएफ वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें अपन इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो इन दोनों का हर समान है तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया, डायरेक्ट 1/5 आ जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए 3/7 माइनस 2/5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका आंसर देखिए माइनस में कभी आएगा नहीं, आगे पीछे आप ले सकते हो। तो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर 35, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका 5, यहाँ हो जाएगा आपका 7, 7 ये 21 और 5 दोनों कितना हो गया 10। तो माइनस अगर करोगे तो 11 बटा क्या हो जाएगा ये 35। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप 11/35। ये भी आप सभी को क्लियर हो चुका होगा माइनस करना, ठीक है। तो अब आपका आंसर क्या आया, अब आपका आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा यहां से, अनुपात की बात कर रहे हैं अपन, तो दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 1/5 अनुपात 11/35, ये आपका अनुपात होगा। इस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण जो है आपका वो इस प्रकार बन जाए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 5:3 है, दूसरे बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 2:3 है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण 1:1 हो जाए, या इसे आप आधा आधा भी कह सकते हो, ठीक है, बराबर भी कर सकते हो, क्योंकि 1:1, आधा आधा बोलो बराबर बोलो तो ये अनुपात आपका समान ही आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट शॉर्ट में बात करते हैं, पात्र 1, ठीक है। देखिए डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करते अपन, सीधा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते अपन आगे। अब क्या करोगे, तो सबसे पहले यहाँ पर अपन पानी की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो टोटल पानी कितना है 8 है, और पानी कितना है 3, तो 3/8। टोटल यहाँ पानी कितना है 3 और मिक्सचर कितना है 5, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे वाले की, तो यहाँ पर पानी कितना है 1 है और टोटल मिक्सचर कितना है 2 है। इनको माइनस कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इनको माइनस करना है अपने को, तो आप 3/5 माइनस 1/2 और यहाँ पर 1/2 माइनस 3/8, ठीक है। ये डायरेक्ट कर सकते हो। तो देखिए कितना होगा ये 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, 6 माइनस 5 कितना है 1/10 हो जा रहा है यहाँ पर, और ये 8 एकम 8 और 2 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया तो 2/8 दोनों 16, ठीक है। 2 क्या हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ काट लीजिए 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो आपका प्राप्त अनुपात क्या हो गया, प्राप्त अनुपात आपके पास में हो गया 1/10 अनुपात 1/5, ठीक है। सॉरी ये आपका 2 एकम 2, 2 8 16, ठीक है। 2 एकम 2, 2 से काट रहे हैं तो 2 8 आपका 16 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। फिर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, देखिए 8 एकम 8 और 10 एकम 10। अब नीचे आपका एलसीएम मल्टीप्लाई करके 80 होगा, तो अपने को नीचे हर की जरूरत पड़ती नहीं है, उसको निगलेक्ट कर दिया। अब इसको काट लीजिए, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, तो आपका अनुपात कितना हो जाएगा, आपका अनुपात हो जाएगा 4:5, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ रहा है किस प्रकार के प्रश्न को कर रहे हैं अपन, ठीक है। आपको एक के रिस्पेक्ट में बात करनी है,
इन दोनों का अंतर यहाँ रहेगा, इन दोनों का अंतर यहाँ रहेगा, और आखिरी में जब भी आपका अनुपात भिन्न के फॉर्म में आता है तो एलसीएम लेकर एलसीएम को आप क्या करोगे, निग्लेक्ट कर दोगे। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सोना और तांबा को 7:2 एवं 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। दो प्रकार की धातु है, दोनों धातुओं को इस अनुपात में मिलाकर बनाया गया है, जिसमें सोने का और तांबे का दोनों का अनुपात दे रखा है। दोनों को पिघलाकर एक तीसरी धातु बनाई गई, तो दोनों को पिघलाने के बाद में जब एक तीसरी धातु बन रही है तो उस धातु में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, पिछला प्रश्न अलग था, इस प्रश्न में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या करना है आपको, देखिए दो प्रकार की धातु है। ठीक है, दो प्रकार की धातु है, तो धातु नंबर 1 की बात करते हैं अपन और धातु नंबर 2, दो पात्र की बात कर लीजिए। या फिर तो पहले में सोना और तांबा 7:2 और यहाँ पर 7:11। ठीक है, अब देखिए दोनों को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाना है आपको, और तीसरी जो धातु बनेगी उसमें ये दोनों का अनुपात क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब अपन यहाँ पर बात करते एक ही रिस्पेक्ट में, मतलब अगर आप तांबे को उठा रहे हो तो तांबे के बारे में बात करेंगे, अगर सोने को उठा रहे हो तो सोने के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर अपन बात करते तांबे के बारे में, तो 2 आपका तांबा है, टोटल धातु है 9। ठीक है, 11 आपका यहाँ पर तांबा है, टोटल धातु है आपकी 18, और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ये आपको निकालना है। क्लियर हो रहा है? अब अपन ने यहाँ पर क्या करा, एक तो आपने पहले तांबे के बारे में बात कर ली। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये आपका क्या है, पहले सोना और बाद में क्या है आपका तांबा। ठीक है, तो उनके रिस्पेक्ट में ही बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोने की, तो सोना क्या हो जाएगा आपका 7/9, यहाँ पर सोना हो जाएगा 7/18। ये सोने की रिस्पेक्ट में बात कर ली। फिर बाद में अपन क्या करेंगे, अभी तांबे के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो तांबे के रिस्पेक्ट में कितना होगा 2/9 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 11/18 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको एक बार क्या करना है, सोने के रिस्पेक्ट में बात करना है, एक बार तांबे के रिस्पेक्ट में बात करना है। अब ये किस प्रकार कर रहे हैं अपन, देखिए टोटल आपका मिश्रण कितना है 9 है, टोटल मिश्रण कितना है 7 और 2 9 है, उसमें सोना कितना है 7 है, टोटल मिश्रण कितना है 9 है, उसमें तांबा कितना है 2 है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं टोटल मिश्रण कितना है 18 है, उसमें सोना कितना है 7 है, टोटल मिश्रण कितना है 18 है, उसमें तांबा कितना है 11 है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सोना हो गया। ये जो है आपका, ये क्या हो गया आपका सोना, यहाँ लिख देता हूं मैं अलग, और ये क्या हो गया आपका तांबा। ठीक है, अब सोना आपने अलग लिख लिया, तांबा आपने क्या करा अलग लिख लिया। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ, अब आप इन दोनों को मिलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाना जा रहे हो, तो सोने में सोना जुड़ेगा, तांबे में तांबा जुड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए तीसरी मिश्र धातु की जब बात करते हैं अपन, जब यहाँ पर अनुपात की बात कर रहे हैं अभी, तो तीसरी मिश्र धातु जब करते हैं तो आपका यहाँ से सोना प्लस यहाँ का सोना 7/9 प्लस 7/18, दोनों सोने को मिला लिया आपने। फिर दोनों तांबे को मिला लीजिए, 2/9 प्लस 11/18। ठीक है, चलिए इनको मिलाते हैं, क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 18, 9 दूनो 18, 11 एकम 18, 9 दूनो 18। यहाँ पर भी देखिए साथ में करते हैं, ये आपका एलसीएम क्या हो गया 18 और ये 1, 7 दूनो कितना हो जाएगा 14, 7 एकम 7, यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूनो 4 प्लस 11 एकम 11। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब अपन क्या करते हैं, एलसीएम को निगलेक्ट करते हैं। मैंने एलसीएम को निगलेक्ट कर दिया, ये डायरेक्ट एलसीएम को निगलेक्ट कर दिया, तो 14 और 7 कितना हो गया 21, अनुपात ये कितना हो जाएगा आपका 15। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आ गया आपको? क्या है आपका 21:15। तो इसको और काट लीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 3 5 15। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 7:5। मतलब तीसरी धातु जब बनेगी तो उसमें सोने और तांबे का जो अनुपात होगा वो 7:5 होगा। अब यदि इसको भी अपन सिंप्लीफाई करें तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा? 12 मिक्सचर में 7 सोना है और 5 क्या है? आपका तांबा है। ठीक है। अगर दो मिक्सचर को मिलाकर एक तीसरी धातु बनाने की बात बोला गया है तो आप क्या करोगे? सोने के रिस्पेक्ट में दोनों को अलग निकालोगे, तांबे के रिस्पेक्ट में दोनों को अलग निकालोगे और दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक है। वैसे अगर 3 मिश्र धातु की बात करते हैं तो तीनों को अलग अलग निकालते हैं और यहां पर 2 की जगह 3 आ जाता, अभी यहां पर एक और आपका आगे जुड़ जाता। ठीक है। क्लियर हो रहा है? समझ में आया सभी को?